सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखे, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में हाथी देखते हो तो राहु और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप बुजुर्गों का आशीर्वाद स्वप्न में प्रदान आपको होता है तो चंद्र और मंगल गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता ले सकते हैं, क्योंकि ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए हम सप्ताह 10 दिन में एक बार स्पेशल वीडियो बनाते हैं, वो आपको अवश्य मिले। तो ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा ताकि आपको वीडियो प्राप्त हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, कुछ धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। उससे पूर्व जो है स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का है, तो 2:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की पूर्ण वेग से नदी बह रही है और उस नदी के अंदर 3 साधु महात्मा स्नान कर रहे हैं। बहुत स्वच्छ जल है, अत्यंत स्वच्छ जल है और ठंडा जल है, क्योंकि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये बहुत ठंडा जल है, बर्फ की तरह, किंतु फिर भी वो उसमें स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करने के बाद तीनों बाहर आते हैं, अपने वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद वो तीनों एक एक पुष्प अपने थैले में से निकालते हैं, उसको मुट्ठी में बंद करके मंत्र बोलते हैं। उसके बाद उसको जल प्रवाह कर देते हैं, उस नदी के जल में, उस नदी के जल में जल प्रवाह करते हैं। उसके पश्चात वो 5-5 रुपए का सिक्का लेते हैं, उसको भी इसी तरीके से मंत्र बोल करके उसी जल में प्रवाह कर देते हैं। उसके बाद वहां से वो प्रस्थान करते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल में, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 कमल के पुष्प तालाब किनारे देखे। दो कमल के पुष्प तालाब के किनारे आपने देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ बुध की गणना है, शुक्र के साथ सूर्य की,
गुरु के साथ मंगल की, चंद्र की, सूर्य के साथ शनि की और केवल शनि की। इसमें शनि और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 हाथी, पेड़ के नीचे बैठे आपने देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ शनि की गणना है। शनि के साथ बुध की, मंगल के साथ शनि की, गुरु की, सूर्य के साथ राहु की और राहु की। इसमें शनि और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।